हेलो साथियों, आप लोगों के बीच में मैं एक्सप्लेन से काल से इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट सब कुछ लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास किया हूँ और आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से क्लास को देखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। काल के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। हमारा क्या है काल? काल क्या होता है? क्रिया का वह रूपांतर जिसमें से उसके कार्य का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, वह क्या कहलाता है? वह काल कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? क्रिया का वह रूपांतर जिससे उसके कार्य का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, वह हमारा काल कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, राजन जा चुका है। साथियों, जो भी अंडरलाइन है इसको आप लोगों को देखना है और समझना है। ठीक है, ये काल से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कितने? 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है साथियों, अब वर्तमान काल में हमारे क्या आते हैं, आप लोगों को देखना है ध्यान से। वर्तमान काल, इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका है होता है। वर्तमान काल में क्या होता है? इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका है एवं समाप्त नहीं होती है। समाप्त नहीं होती है, यह हमारा वर्तमान काल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, अब वर्तमान काल के भेद, तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5। कितने हैं? 5। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान और संभव वर्तमान। ठीक है, कितने हैं? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा साथियों, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब हमारे सामान्य वर्तमान क्या होते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, वह हमारा सामान्य वर्तमान कहलाता है। क्या बोल रहा है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, वह हमारा सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे क्या है? वह जाता है और मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, यह हमारा उदाहरण था। नेक्स्ट हमारा क्या है? तत्कालिक वर्तमान। क्या है? तत्कालिक वर्तमान। इसमें क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, वह हमारा तत्कालिक वर्तमान कहलाता है। जैसे क्या है? अक्षिता खेल रही है। क्या है? अक्षिता खेल रही है और राज पढ़ रहा है। यह हमारा तत्कालीन वर्तमान का उदाहरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूर्ण वर्तमान। क्या है? पूर्ण वर्तमान, इससे हमारा वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे कपिल आया है, विशाल ने पुस्तक पढ़ी है। कपिल आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संदिग्ध वर्तमान। क्या है? संदिग्ध वर्तमान, इसमें क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। जैसे क्या है? सपना पढ़ती होगी। सपना पढ़ती होगी, यह हमारा संदेह हुआ। पता नहीं पढ़ रही हो या ना पढ़ रही हो। मानस खाता होगा, पता नहीं खा रहा हो या ना खा रहा हो। ठीक है, अब ये हमारा संभव वर्तमान हुआ। क्या हुआ? संभव वर्तमान, ये हमारा 5वां है। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वे गए हो, वह लौटा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आता है हमारा भूतकाल। जिस क्रिया से काम की समाप्ति का बोध हो, जिस क्रिया से
काम की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहा जाता है, उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे भोलू आया था, मैंने खाया है। ठीक है। अब भूतकाल के भेद, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं। एक हमारा सामान्य भूत हुआ, एक हमारा आसन्न भूत हुआ, एक हमारा पूर्ण भूत हुआ, एक हमारा अपूर्ण भूत हुआ, एक हमारा संदिग्ध भूत हुआ, एक हमारा हेतु मध्य भूत हुआ। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं सामान्य भूतकाल के बारे में। तो सामान्य भूतकाल क्या हुआ? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। जैसे श्रेयास गया। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होते हैं? इससे क्रिया की समाप्ति तत्काल ही सूचित होती है। इससे क्रिया की समाप्ति तत्काल भी ही सूचित होती है। जैसे मैंने खाना खाया है, मैं चला हूँ। मैंने खाना खाया है, मैं चला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पे हमारा क्या हुआ? पूर्ण भूत हुआ। क्या हुआ? पूर्ण भूत, जिसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, जैसे उसने शिवांक को मारा था, तुमने मेरा घर देखा था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे क्या है हमारा? अपूर्ण भूत हुआ। क्या हुआ? अपूर्ण भूत। क्रिया भूतकाल में हो रही थी, परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। जैसे क्या है? ममता गीत गा रही थी, शैला सो रही थी। ममता गीत गा रही थी और शैला सो रही थी। ठीक है। अब नेक्स्ट पे हमारा क्या है? संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? इससे भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह होने का बोध होता है। इसमें भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह होने का बोध होता है। जैसे संध्या ने खाना खाया होगा, ट्रेन छूट गई होगी। संध्या ने खाना खाया होगा, ट्रेन छूट गई होगी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? हेतु मत भूतकाल। इसमें क्या होता है? इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी वजह से न हो सके। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है। अब नेक्स्ट पे हमारा क्या है? भविष्यकाल। तो भविष्यकाल में क्या है? भविष्य में होने वाली क्रिया का भविष्यकाल कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे आकांक्षा स्कूल जाएगी, भोलू फुटबॉल खेलेगा। ये हमारे 2 उदाहरण हुए। अब हमारे भविष्यकाल के भेद हुए। भविष्यकाल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभव भविष्यकाल और हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है। अब हमारा सामान्य भविष्यकाल में क्या है? इसमें प्रकट होता है कि क्रिया भविष्य में होगी। जैसे मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं सोऊंगा, ये हमारा भविष्य हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? संभव भविष्यकाल। जिस क्रिया में भविष्य में किसी कार्य होने की संभावना। जैसे शायद कृष्णा कल आएगी। नेक्स्ट लगता है बारिश होगी। और नेक्स्ट शायद कल रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पे हमारा क्या है? हेतु मत भविष्यकाल। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं। क्या बोला है? वह आए तो मैं जाऊं। नेक्स्ट आप कमाए तो हम खाएं। अगर आप कमाओगे तो हम खाएंगे। जैसे पापा कमाते हैं, बेटा खाता है। ठीक है।
तो साथियों, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ काल से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से बताया हूँ और समझाया हूँ। एक्सप्लेन तरीके से राइटिंग किया था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो इस क्लास को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।